नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दिल्ली में इस समय बाढ़ का खतरा जो है मंडरा रहा है। दिल्ली पानी पानी होती जा रही है। आपको बता दें कि यमुना का जो स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और उसके चलते दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा आ चुका है। दिल्ली डूब रही है। आपको बता दें कि आसपास के यमुना के जितने भी इलाके हैं सब में जल भराव हो चला है। यमुना के आसपास जितनी भी बस्तियां थी वो सब डूब चुकी हैं। कई घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। कई परिवार हैं जिन्होंने अपने घर वालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो भी लिखवाई है। कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं और कुछ की मरने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि यमुना में खतरे के निशान बढ़ने के बाद जो है दिल्ली में हर तरफ पानी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजघाट, सुप्रीम कोर्ट, कश्मीरी गेट और यहां तक कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इलाके तक भी जो पानी है वो पहुंच चुका है। और इसी को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को बंद करने का ऐलान कुछ दिनों तक कर दिया गया है और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो बंद रखे जाएंगे, कुछ बिजली के प्लांट हैं जो बंद रखे जाएंगे, जिससे आने वाले समय में पानी और बिजली को लेकर भी जो दिल्ली में दिक्कतें हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से लगातार पूरे देश भर में 3-4 दिन तक बारिश देखी गई थी। उत्तर भारत में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वहां बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया था। जैसे कि हमने मनाली में भी जो हमें पिछले कुछ समय जो विजुअल्स देखने को मिले वो ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पे प्रकृति का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। और वही पानी होते हुए जब हरियाणा पहुंचा तो हरियाणा के हथनी कुंड से जब उस पानी को आगे छोड़ा गया तो वो दिल्ली की यमुना नदी में आ गया, जिससे इसका स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और उसके बाद ये पानी जो है वो यमुना से निकलकर आसपास के इलाकों में और दिल्ली की सड़कों पर आने लगा। चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है यमुना के खतरे का निशान। आपको बता दें कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग नदी के जल स्तर और फ्लो की निगरानी के लिए कई उपाय अपनाते हैं। नदी के अंदर एक बड़ा पिलर स्थापित करके इस पर एक स्केल लगाई जाती है ताकि नदी की क्षमता और जल स्तर को मापा जा सके। जब नदी में पानी इस स्केल की क्षमता से अधिक होता है तो उसे खतरे के निशान पार करना कहा जाता है। यानी कि एक निशान तय किया जाता है कि अगर इस निशान से जो पानी है वो ऊपर जाता है तो वो खतरे के निशान से ऊपर उसको मान लिया जाता है। खतरे का निशान होने पर क्या किया जाता है? आपको बता दें कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग नदी के जलस्तर को कम करने के लिए नदी को अन्य नदियों और नहरों में मिला देते हैं। जैसे ही जो पानी है, जो लेवल है वो खतरे के निशान से ऊपर जाता है, तब उस पानी को दूसरी नदियों, झीलों और दूसरे जो नहरें होती हैं उनमें मोड़ दिया जाता है उस नदी का रुख। आपको बता दें कि हालांकि जब लगातार भारी बारिश होती है तो सरकारी मशीनरी से नदी का नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है और नदी का पानी आसपास के निचले इलाकों में भर जाता है, जिसे हम बाढ़ कहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी में बाढ़ का खतरा वाले कुछ इलाकों में सिलमपुर की किसान बस्ती, सोनिया विहार में एमसीडी टोल, गढ़ी मांडू गांव, पुराना लोहे का पुल, बदरपुर खादर गांव, आईएसबीटी वाली किसान बस्ती, अन्नपूर्णा मंदिर, उस्मानपुर पुस्ता और सबपुर बस टर्मिनल शामिल है। यानी कि इन इलाकों में जो यमुना के आसपास के इलाके हैं इन सब जगह बाढ़ जो है वो आ चुकी है। दिल्ली के ये इलाके भी अब आने वाले समय में हो सकता है कि डूबते हुए नजर आए, क्योंकि कई इलाकों में अब यहाँ पर पानी जा चुका है। कौन से हैं ये इलाके? आपको बता दें, यमुना बाजार, लाल किला, आईएसबीटी के आसपास के जितने इलाके हैं वो सारे, लक्ष्मी नगर, विवेक विहार, आनंद विहार, प्रीत विहार, कृष्णा नगर, शादरा, वजीराबाद, बाबरपुर, अलीपुर, नांगलोई, नजफगढ़, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, यमुना के निकट ओखला, पल्ला विलेज, तुगलकाबाद, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, निरंकारी कॉलोनी, बुरारी, संत नगर, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क और कई और ऐसे इलाके हैं यमुना के आसपास के। और ऐसे कई इलाके हैं जिनमें ये पानी जो है वो जा सकता है और जिससे यहाँ पर जो है वो पानी सड़कों पर आपको देखने को मिल सकता है। और आने वाले वक्त में अगर इस पानी का जो लेवल है वो खतरे के निशान से कम नहीं जाता तो इससे खतरा दिल्ली में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।